indicate MCQs. तो बेटा फर्स्ट वन MCQs है the first ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen because क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्यों? तो बेटा सुनिए, इसका हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दीज आर कॉल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर किसी एटम के सबशेल में जो अंदर ऑर्बिटल है वो सब कंप्लीट फील्ड है या हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये ज़्यादा हो गया। तो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 एंड 2p3 है, तो नाइट्रोजन के p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लिहाजा नाइट्रोजन का जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया। तो यही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन हैज़ लार्ज एटॉमिक रेडियस गलत है, नाइट्रोजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी रीज़न है। सी नंबर नाइट्रोजन हैज़ हाफ फील्ड पी सबशेल, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट रेडियस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका लार्जेस्ट रेडियस है? तो बेटा हमने एक आर्डर लिखा था कि A9 का रेडियस जो है ना किसका बेटा A9 का रेडियस क्या होगा? वो ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? न्यूट्रल एटम के मुकाबले में बेटा। किसके मुकाबले में? न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। और न्यूट्रल एटम का जो है ना वो ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? केटाइन के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? केटाइन के मुकाबले में। तो दीज आर द, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आप देखें निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा होगा, लिहाजा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होगा फ्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम केटाइन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है पीरियड में, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस नहीं, पीरियड में जो है ना लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है ना वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज तो ये भी नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सी नंबर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूक्लियर चार्ज जो है ना लेफ्ट टू राइट जो है ना जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि शेल में जो है ना इंक्रीज नहीं आता, और जो है ना पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। 4 नंबर को देखिए बेटा, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म। बेटा सुने, हमने पढ़ा था कि ग्रुप 2 मेटल जितने भी है ये जब एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी जो भी एलिमेंट है ना ग्रुप 2 के मेटल्स ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा सुने ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको देगा। इसके बरक्स अगर ये स्टीम के साथ रिएक्शन करे यानी गैसियस H2O के साथ रिएक्शन करे तो फिर आपको ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर का जिक्र है, लिहाजा ये जो है ना अपॉन रिएक्शन विद कोल्ड वाटर ये आपको हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करें तो फिर हाइड्रोक्साइड के बजाय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। तो सी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए बेटा, विच ग्रुप 4 एलिमेंट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इन इट्स हैलाइड। बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट इन 4 ऑप्शन में किस में ज़्यादा दिखाई देता है? तो लेड में बेटा हमने पढ़ा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना ग्रुप 3 4 5 इनमें दिखाई देता है, और वो भी डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो है ना डी सबशेल आ जाते हैं और एफ सबशेल जो वीक शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और लिहाजा जो है ना इनके जो वैलेंस शेल में NS2 इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, और वो NS2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनर्ट पेयर रह जाता है, जिसकी वजह से जो है ना इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं कि वैलेंस शेल में NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ना ले, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड में जो है ना ये दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा सुने ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो मैंने साफ आपको बताया था कि ग्रुप 1 का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 2 से ज़्यादा है। इसमें रीज़न क्या है बेटा? ग्रुप 1 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है NS1। अब बेटा सुने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो गई। अब ग्रुप 1 में जो है ना एक शेल भी कम हुआ, और अब एक शेल कम होने से की वजह से अब इसका जो अंदरूनी शेल था ना वो अब वैलेंस शेल बन गया, और वो तो स्टेबल है, उसमें तो कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लिहाजा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना वो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो सोडियम का जो है ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो ज़्यादा है इन तमाम से। क्यों? सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है ना उसमें 2 शेल बचते हैं, एक शेल की कमी आ जाती है और दूसरा शेल जो है ना वो कंप्लीट फील्ड होता है, लिहाजा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मशहूर एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का जो है ना वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। आम ट्रेंड ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम है। क्यों? साइज़ कम है, और इसका जो है ना जब इसको हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हाई रिपल्जन की वजह से जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो बहुत मुश्किल बन जाता है, लिहाजा यहाँ पर जो है ना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम देखते हैं वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड विद वाटर विद ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के साथ कौन सा मेटल जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा हमने बताया था कि ग्रुप नंबर 1 में जो है ना लिथियम जो है ना ये स्मॉल साइज़ का है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड देता है। बाकी सोडियम जो है ना ये नॉर्मल और पर ऑक्साइड दोनों देता है। पोटाशियम रुबिडियम सीजम ये सुपर ऑक्साइड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। तो बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट का जो बेसिक स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम, ये हमने पढ़ा था कि इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ग्रुप 1 की, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 के जो मेटल ऑक्साइड है ना उनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs 10 MCQs हमने पढ़े S&P ब्लॉक के। उम्मीद रखता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।